हरिओम। आज होली के इस पावन अवसर पे हमारे साथ हैं हमारी प्यारी मंजुमा। उनके मुख से हम हम सबके लिए जो भी ब्लेसिंग्स है, जो भी भाव है, आज वो सुनते हैं हम। हरिओम माँ। हरिओम। सबसे पहले तो नविता को बहुत बहुत धन्यवाद कि सत्संग सुन सुन करके उनके मन में ये नवीन विचार उठा कि किस तरह बहनों से वाणी के ऊपर जो सतगुरु की हैं उनके मुखार बिंद से जो भी सुनेंगे उनके अंदर भी भाव घटेगा। भाव की घटना घट जाएगी, प्रेम आ जाएगा और वो भी लालायित हो पाएंगे सत्संग में आने के लिए, सत्संग सुनने के लिए। संग को संतों ने महा औषधि कहा है, जो कि सबके मन के रोगों को दूर करती है। क्योंकि मोस्टली लोगों का मन बीमार है। सतगुरु सबके मन को प्रेम के रंग से रंग देते हैं, और प्रेम का रंग ऐसा है कि एक बार लग गया तो फिर धोबी धोए चाहे कोई और धोए, कभी मिटता नहीं। चाहे धूप में सुखा दो तो सूखता नहीं। प्रेम का रंग अमिट है, सदा रहेगा। और प्रेम ही एक ऐसा तत्व है, रंग है, जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। तो आज होली का बहुत बड़ा त्योहार, और हम देखते हैं कि होली का जो त्योहार है भक्त का त्योहार है। प्रहलाद भक्त ने भक्ति की और होलिका ने उन्हें गोद में लेकर आग में बैठी की ताकि वो जल जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि जो चुनरी ओढ़ के बैठी हैं वो नहीं जलेगी। लेकिन भक्त की भक्ति ऐसी है कि जो नेगेटिव विचार मन में रखते हैं वे स्वयं जल जाते हैं। तो ये त्योहार भक्ति का है, भक्त का है, जो कि आज हम सभी ने मनाया और मना रहे हैं, संत के भाव से, प्रेम के रंगों से। गुरु जी की एक वाणी है कि होली सो होली, चैत्र आया अब तो चेत। तो इसमें सतगुरु हम सबको ये कहना चाहते हैं कि होली सो होली। होली क्या कहती है कि जो हो गया, जो पास्ट हो गया वो पास्ट हो गया, वो बीत गया। जो बीत गया उसका विचार कैसा, उसकी चिंता कैसी। जो चला गया अन्य, लेकिन मनुष्य उन्हीं बातों को बार बार दोहराता है और अपने मन को बदरंगा करता है। बदरंगा यानी बुरे रंग में रंग लेता है, जिसका प्रभाव उसके बॉडी पर पड़ता है, मन पर पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं कि होली सो होली, जो हो गया सो हो गया। अब उनका विचार नहीं करना। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो उसका विचार नहीं करना, बल्कि खुशी मनाना कि उसने मेरी कमी को मुझे बताया। तो बीती हुई बातों पर हम बताया भी करते हैं
कि बीती हुई बातों पर बिंदी लगाओ। बिंदी लगाओ यानी फुल स्टॉप लगा दो। केवल स्टॉप नहीं करना, फुल स्टॉप कर देना है। और जब आप फुल स्टॉप कर दोगे बीती हुई बातों को, तब आपके जीवन में एक नई प्रभात होगी, एक नई प्रभा होगी, जो कि प्रभु की होगी। क्योंकि बीती हुई बातों के कारण हम स्वयं को भूले हुए थे और पराये में लगे पड़े थे। कहते हैं गुरुजी कि पर को भूला तो परेशानी आई। तो ये परेशानियां ये जीवन में क्यों है? ये इसीलिए है ताकि जिससे कि हम बीती हुई बातों को याद कर करके रोते हैं। जिंदगी भर रोते रहते हैं, झगड़ा हो गया या कोई बात हो गई तो कहते हैं कि आप तो अब चैत आ गया। चैत्र का महीना कहता है, गुरुजी कहते हैं अब तो चैत, अब तो होश में आ जा। होली खेल ली, रंग खेल लिया, होली जला दी। क्या भाव लिया? कुछ नहीं लिया। बस जैसा करते आए थे वैसा कर लिया, और कोई नवीन भाव नहीं मिला। लेकिन हमें मिला नया भाव कि ये भक्ति का त्योहार है, ये भक्त का त्योहार है, जो सारी दुनिया मना रही है और भक्त को भूल रहे हैं और होली मनाए जा रहे हैं। होली नहीं मनानी, होली सो होली। हम होली मनाते हैं। होली सो होली, जो हो गया सो हो गया, होली नहीं मनाओ। भक्त की जय बोलो। भक्त के अंदर जो परमात्मा का रंग है, उन रंगों से अपने आप को रंगो। तो है होली। होली कहती है, जैसे मीरा ने कहा, मैं तो मेरे प्रभु की होली। तो होली क्या कहती है? कि मैं होली उसकी हो गई। जैसे लड़की पति के पीछे चलने लगती है शादी के बाद, क्योंकि वो उसकी हो गई। ऐसे ही हम सब जान लें तो कहेंगे होली, मैं तो मेरे पिया जी की होली। तो हुई होली। अन्यथा होली जो पास्ट हो गया, जो खत्म हो गया, उसी को हम गाए चले जा रहे हैं। तो उसमें कुछ सार्थकता नहीं। कहा आज भी ये होली मनाई आप लोगों ने, हम सब ने, फिर भी चेत कहाँ आया कि हम क्यों होली मना रहे हैं? क्या कारण है इस होली मनाने का? ये जान ही नहीं पाते हैं। लेकिन सतगुरु कहते हैं चेत, होश में आ, जागो। जिंदगी जा रही है तुम्हारी, सांसें जा रही है तुम्हारी, कीमती सांसें जा रही हैं, गिनती की सांसें जा रही हैं। क्योंकि गिनती के पैसे हैं, चाहे हंस लो चाहे रो लो। ये सांसें तो गिनती की हैं। चाहे तो पास्ट की बात करके रो लो, और चाहे प्रभु की होके हंस लो। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है। बताने वाले हमें सतगुरु हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें ऐसा करना है। तभी हमारी सच्ची होली है, हम उसके हो लिए। अन्यथा होली के गीत गाते रहेंगे और होली कभी जान भी नहीं पाएंगे कि वास्तव में क्या है। प्रहलाद भगवान का हो गया, प्रहलाद भगवान का हो गया। होली आई उसे जलाने, होली आई उसे जलाने,
लेकिन खुद जल गई, क्योंकि भक्त को जलाने वाला खुद जल जाया करता है, क्योंकि भक्त का रक्षक भगवान है। क्योंकि भक्त ने अपने जीवन में केवल उसी का नाम लिया है, उसे ही जानता है, और वो किसी को नहीं जानता। इसीलिए भगवान उसके लिए दौड़े चले। तो आज इतना ही, और आप सभी को होली की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस होली पर हम इन शब्दों के द्वारा, भावों के द्वारा जो भी सुने, सीख लेंगे कि हमें जीवन में गुलाल से खेलना है, गुलाब से खिलना है, गुलाब सा खिलना है, और तभी हमारी सच्ची होली हो पाएगी। गुलाल जैसे रंग, प्रेम का रंग, धैर्य का रंग, सहन शक्ति का रंग, ये सारे रंग जो हैं, ये परमात्मा के रंग हैं। तो इन रंगों से हम होली खेलें, ये रंग हम में भरपूर हो जाएंगे, तो जो भी पास आएगा उसके भी वो रंग लग जाए। ये प्रेम का रंग ऐसा है, जो भी करीब आएगा उसके लग कर ही रहेगा, वो भी रंग कर ही जाएगा। इसलिए खेलना है तो इन अमूल्य भावों के रंगों से होली खेलें, गुरु जी की सत्संग में आकर के। हरि ओम। हरिओम। और बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर भाव हमें सुनने को मिले, कि कितना सुंदर भाव मिला कि सत्संग जो है वो एक महा औषधि है। कि आज हम देखें कि सबका मन बीमार है, सब मन से बीमार है, सबको उस प्रेम की जरूरत है, चाहत है। तो वो कहाँ मिलता है? तो वो कहा कि सत्संग में मिलता है। और प्रेम ही वो औषधि बन के हमारा इलाज करता है, कि प्रेम को पाकर हम गुलाब के जैसे खिल पड़ते हैं। वैसे ही कहा कि होली सो होली, कितनी सुंदर वाणी हमने सुनी कि होली सो होली। कि अभी तक जो भी बातें हो गई ही पास्ट में, उनको बिंदी लगानी है, बीती को बिंदी लगानी है, कि फुल स्टॉप लगाना है वहां पे। साथ में ये भाव भी बहुत सुंदर लगा कि होली, होली हमें क्या कहती है? होली कि हम प्रभु की होली। जब ये भाव हमारे अंदर आएगा कि हम उस परम शक्ति के हैं और उसके हो गए हैं, तो हमारे अंदर से वो प्यार की भावना स्वतः होती है, प्रस्फुटित। तो यहाँ पे ये कहा कि चॉइस है हमारे अंदर की। होली हमें क्या सिखाती है? कि होली कहा ना वाणी में आ गई कि अब तो चेत जा, चैत्र आ गया, अब तो चेत जाग जा। यानी कि यही चॉइस दी हमें कि क्या तो हम बीती बातों को याद करके रोए, या फिर बीती बातों को याद करके मतलब वहां पे फुल स्टॉप लगा ले, और प्रभु की बातों को याद करके हम हंसकर हमारा जीवन व्यतीत करें। तो इस तरह से हमें जागृति का भाव ये वाणी दे रही है साथ में, कि आज तक हमने अपने जीवन में क्या किया और आगे कैसे हमारा जीवन हम जिए, ताकि हम इसे आनंद से, प्रेम से, भाव से, शांति के रंगों से रंग कर जी सके। और आपको कौन सा भाव अच्छा लगा, आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। और आप अपने भी भाव विचार व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू। हरिओम। हरि ओम। हरि ओम।